हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस करेंगे। मिराई असेट ने एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड लाया है अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल 21 के लास्ट वीक में, विच इज़ नाउ ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। ये जो फंड है इसका नाम है मिराई असेट NYSE, दैट इज़ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल US मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो ग्लोबल लीडर्स है वो टॉप लीडर्स की जो कंपनीज़ है वो कंपनीज़ में ये फ़ंड इन्वेस्ट करेगा। ये जो फंड है ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फंड ऑफ फंड है, यानी इन शॉर्ट ये एक इंडेक्स को फॉलो करेगा। जैसे निफ्टी का जैसे NSE पे निफ्टी ये एक वैल्यूएशन के बेसिस पे जो टॉप 50 कंपनीज़ है वो टॉप 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो फैंग है ये फैंग एक इंडेक्स है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सिलेक्टेड कंपनीज़ में निवेश करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि ये इसका कंसेप्ट क्या है। ये जो फैंग कंपनीज़ है ये फैंग कंपनीज़ का नाम जो डिराइव हुआ है, ये नाम डिराइव हुआ है ओरिजिनली 4 कंपनीज से, जिसमें आती है फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स एंड अल्फ़ाबेट जो कि गूगल है। तो ये जो 4 कंपनीज़ FANG इस FAAN के नाम से ये डिराइव हुआ है। बाद में इसके बाद में 2017 में एप्पल को भी इसमें ऐड कर दिया था। तो ये एप्पल ऐड होने के बाद में ये FAANG यानी फैंग इंडेक्स करके डिराइव हुआ। उसके बाद में फर्दर इसमें कुछ लीडर्स ओवर द पीरियड ऐड किए गए, जिसमें फॉर एग्जांपल ट्विटर है, टेस्ला है और भी कंपनीज़ है। तो उसके बाद में ये एक इंडेक्स डेवलप हुआ है। अभी ये 10 कंपनीज़ का इंडेक्स है और अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें अराउंड 50% टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, 30% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स है और 20% क्लोज टू 20% इसमें कम्युनिकेशन स्टॉक्स है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अदर देन द ओरिजिनल फैंग कंपनीज़, इसमें जो नई कंपनीज़ है वो है एनवीडिया है, अलीबाबा है, ट्विटर है, EV लीडर टेस्ला है, बाइडू है। ये 5 कंपनीज़ बाद में इसमें ऐड हुई है। और ये जो टॉप 10 कंपनीज़ है ये टॉप 10 आइडेंटिफाइड कंपनीज़ है। ये कंपनीज़ का जो इंडेक्स है वो एक सेपरेट इंडेक्स करके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फैंग प्लस के नाम से ऑपरेट करता है। तो ये जो मिराई का जो फंड है ये एक्सक्लूसिवली इन फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। अभी ये जो इंडेक्स है ये ऑनगोइंग इंडेक्स है और इंडेक्स डेरिवेशन के अलग अलग मेथड्स रहती है, जैसे वॉल्यूम वेटेड रहता है, फिर इक्वल वेटेड इंडेक्स रहता है। तो ये एक इक्वल वेटेड इंडेक्स है। तो इक्वल वेटेड इंडेक्स में ये जो स्टॉक्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स रहते हैं उनको इक्वल वेटेज में लिया जाता है। तो ये एक इक्वल वेटेड इंडेक्स है और इसमें जो कंपनीज़ डिराइव होती है या जो कंपनीज़ इंक्लूड की जाती है, दे आर द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज़ ग्लोबली। ये फ्यूचर रेडी कंपनीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि दे आर वेल पोजिशन टू कैच दी मेगा ट्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स समझते हैं कि व्हाट आर मेगा ट्रेंड्स। दोस्तों, पुराने ज़माने में जो लीडर्स रहा करते थे, पुराने ज़माने में यानी मैं 1980 टू 2000 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ या PC कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज़, लैपटॉप प्रोड्यूसर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनीज़ थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कंपनीज़ बिकेम द लीडर। पर अगर प्रेजेंट लीडर्स की मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ शिफ्ट इन द प्रायोरिटीज़। लाइक
computer and gaming has suddenly assumed the importance. E-commerce leaders, abhi now Amazon has suddenly become the leader because e-commerce is now taking over. फिर social media हो गया, OTT streaming हो गया, cloud computing हो गया. So these fields forms the present leaders. But who would be the future leaders? So in all possibilities, the future leaders would be those who are dealing in EV, who are having a leadership position in electric vehicles, फिर automatic vehicles, cyber securities, robotic हो गया, artificial intelligence हो गया, फिर automation हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी. ये सारी सेगमेंट्स में जो लोग लीडरशिप पोजीशन में है, दे आर लाइकली टू बी द फ्यूचर लीडर्स. सो ये फ्यूचर लीडर्स जो है, दे आर ऑलरेडी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो. एज यू कैन सी, e-commerce, internet surfing, streaming, these are the mega trends. Mega trends are those things that are actually the structural shift in the market's priorities, product and preferences, and they are long term in nature and they transform the way businesses and life is operating. और ये जो फोर्स है, ये ग्लोबल इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट करता है. सो दीज आर द मेगा ट्रेंड्स एंड यू विल सी मोस्ट ऑफ द FANG companies are already in these businesses which forms the mega trends. In short, FANG plus companies are actually capturing these mega trends. अभी ये FANG कंपनीज जो मैंने बताया, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा. दे आर द इनोवेशन लीडर्स एज वेल. इफ़ यू सी द ईयर 2020 टॉप 50 इनोवेटिव कंपनीज लिस्ट, तो इसमें FANG में की अप्रॉक्सीमेटली 7 कंपनीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आउट ऑफ 10 कंपनीज, 7 कंपनीज आर ऑलरेडी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टॉप 50 इनोवेटर्स, जिसमें एप्पल आती है, फेसबुक है, अल्फ़ाबेट है, अमेज़ॉन है, देन अलीबाबा इज़ देयर, टेस्ला एंड नेटफ्लिक्स. सो दीज कंपनीज आर प्रूवन इनोवेशन लीडर्स. दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ R&D बजट. अगर मैं इनके मार्केट कैप की बात करूँ, तो मार्केट कैप ऑफ दीज कंपनीज इज़ अराउंड $7.7 trillion and their revenue is around $1.1 trillion. If I were to sum up this $7.7 trillion, it would be world's third biggest economy after USA and China. और इनका जो रेवेन्यू है, दैट इज़ 3 times द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द इंडियन कंपनीज. कैश की बात करूँ तो दे आर हैविंग अ कैश होल्डिंग ऑफ $500 billion. ये सिर्फ 10 कंपनीज, विच इज़ क्लोज टू 85% ऑफ द RBI's कैश होल्डिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. फिर नेट इनकम की यदि बात करें, तो दे आर हैविंग अ नेट इनकम ऑफ क्लोज टू $180, which is higher than all Indian equities taken together. So friends, this is a big game. FANG companies, as you see, they are basically the leaders and they are having dictating very high volumes. एक बार पैसे पानी की बात कर लेते हैं. क्या इसमें पैसा बनेगा? तो डेफिनेटली दोस्तों, इसमें आपका पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड आपके पास में 5 से 7 साल का हॉरिजॉन है. ये एक ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं. इसका जो अंडरलाइंग इंडेक्स है, नास्डैक 100 है, नॉट द अंडरलाइंग इंडेक्स, जो इंडेक्स का ये पार्ट फॉर्म करती है. तो ये नास्डैक 100 में को इसने कन्वीनियंट मार्जिन से लास्ट 5-7 ईयर्स से बीट किया हुआ है. 2014 से इफ़ यू सी द ऑरेंज लाइन इज क्लियरली एंड कंफर्टेबली बीटिंग द नास्डैक 100 एज वेल एज S&P 500. So it has beaten all the major indexes and इंडियन इंडेक्स जो निफ्टी 50 है, उसको भी इसने कंफर्टेबली बीट किया है. सो इफ़ यू सी, दीज companies are really making noise. They have been beating all the indexes, and more than that, the most important thing is they are hardly having any correlationship with the Nifty 50 total return index. If you see, इसमें इनका जो टोटल
कोरिलेशन कोएफिशिएंट है नास्डैक 100 के साथ तो अच्छा रहना ही है, क्योंकि वो उसी में से डिराइव किया है। बट इफ़ यू सी निफ्टी 50 का और इसका कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट जो फैंग प्लस कंपनीज का कोएफिशिएंट है, दैट इंडेक्स कोरिलेशन इज़ ओनली 0.15। इट मीन्स दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफिकेशन का फंडामेंटली ये है कि ऐसे दो इंडेक्सेस में पैसा डालो विच आर गिविंग अ रीजनेबली गुड रिटर्न एंड देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन दैट। तो कोरिलेशन यदि कम है तो एक इंडेक्स में अगर कुछ वेरिएशन आता है, डाउनसाइड वेरिएशन यदि आपको दिखता है, तो दूसरा इंडेक्स अफेक्ट नहीं होगा। सो दिस मेक्स अ ग्रेट सेंस टू पार्क योर मनी इन द FANG plus index. Here is a comparison of various markets. If you think India is the only market, then I must tell you कि last decade में India has outperformed the other global markets on only 2 instances in 2012 and 2014, whereas US market has outperformed on 6 occasions. And this index, ये जो इंडेक्स है ये उसमें की जो खास कंपनीज़ है उनका एक कॉन्सनट्रेटेड फंड है। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ये एक फोकस्ड फंड है ऑफ NYSE 100, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो 100 कंपनीज़ है, वो इंडेक्स में की 100 कंपनीज़ में का 10 कंपनीज़ का एक फोकस्ड इक्विटी फंड है। अगर सेबी कैटेगराइजेशन के टर्म्स में बात करूँ, as such it is categorized as a fund of fund. So friends, I will highly recommend you to take the exposure of FANG plus index in your portfolio. If you are not having a Nasdaq 100 exposure, so you should take the exposure of Nasdaq 100 या S&P 500, इसका एक्सपोजर भी आपको लेना चाहिए। बट डू कंसिडर टेकिंग the exposure of this index because this is having these companies in a very highly focused and concentrated manner. दोस्तों, पर इसके साथ एक क्वेश्चन आपको ये भी करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है आपका, ये फंड के बेसिस पे नहीं होता है, तो आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे होता है। नमक अच्छे क्वालिटी का है, इसका मतलब पुलाव में कितना डालेंगे, ये पुलाव में पहले से कितना नमक है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यदि मैंने अच्छा बोल दिया करके आपने पैसा डाल दिया तो इससे ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो रेलेवेंट रहेगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक बार आपके एडवाइज़र से आप चेक करा लीजिए, और उसके बाद में इंटरनेशनल फंड्स का जो लिमिट आपका सेट किया है पोर्टफोलियो में, जो मेरे हिसाब से अभी के समय में 20 to 30% तक भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो वो लिमिट्स में अलग अलग स्टाइल्स में ये अगर फंड सूट हो रहा है तो आप इसका ज़रूर एक्सपोजर ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर शुड कीप अवे फ्रॉम दिस फंड बिकॉज इंटरनेशनल इक्विटीज इज़ नॉट द फंड यू शुड बी इन्वेस्टिंग एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। जो सीजनड इन्वेस्टर है, ओल्ड इन्वेस्टर्स है, उनको ज़रूर इस फंड में निवेश करना चाहिए। ये फंड आपको 5 to 7 ईयर्स हॉरिजॉन में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे जाएगा। वैसे ये जो बिजनेसेस है और जो मेगा ट्रेंड्स है, दे टेक फ्यू ईयर्स टू एग्जिबिट एंड टू अनलॉक द वैल्यूज़। तो इसलिए आइडियली आपको ये डेकेड का फर्स्ट ईयर है, तो डेकेड के लास्ट ईयर के हिसाब से ना 10 साल के हिसाब से इनमें निवेश करना चाहिए, तो आपको एक सिग्निफिकेंट रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और आपको हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यू शुड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब बिफोर। थैंक यू वेरी मच फॉर सिलेक्टिंग FinWise. Thank you friends.